हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज गुरुजी। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग टाइम एंड वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एसएससी या किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे दो तीन क्वेश्चन दोस्तों आ ही जाते हैं, जिनको मैं आपको एक एक बात बताऊंगा, जिससे आपका ये चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन को लूँगा जिससे आपका पूरा का पूरा डाउट जो है वो पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर उससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अगर आपको पसंद आए। तो मैं टाइम एंड वर्क के पाँच से लेकर 6 वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपके हर डाउट को क्लियर करूंगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करते हैं। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसमें दो तीन ट्रिक हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक है जो बहुत ही सरल है, वो हमारी एलसीएम की ट्रिक है। जिसमें सबसे पहले आप क्वेश्चन में जो दिया गया उसको नोट डाउन करेंगे, जो जो मतलब डाटा जितना दिया उसको सबसे पहले हम लोग नोट करेंगे, और उसमें सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे। उसके बाद पर डे वर्क निकालेंगे, मतलब एक दिन का कार्य निकालेंगे, जिससे कि जो कुछ क्वेश्चन में पूछा गया है वो आपका डाउट पूरा क्लियर कर देगा इस ट्रिक से। तो अगर इन सब के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर क्वेश्चन में हमारा कार्य टोटल कार्य जो होता है वो अगर दिया ना गया हो तो उसको हमेशा हम लोग एक मानेंगे। टोटल कार्य जो होगा हमारा हमेशा टोटल कार्य एक होगा, टोटल वर्क जो होगा वो हमेशा एक मानते हैं हम लोग। और कुछ एक दूसरा पॉइंट है हमारा, जो पर डे का जो कार्य होता है, पर डे वर्क, वो हमारा एकल समय के व्युत्क्रम होता है। एकल समय मतलब जो पर डे का वर्क हो जो हम लोग करते हैं वो हमारा एक दिन का जो पर डे का कार्य होता है वो हमारा एकल समय कहलाता है, उसका व्युत्क्रम कहलाता है। मीन्स अगर एकल समय निकालना हो तो हम लोग बराबर करके एक दिन का कार्य, जैसे कि मान लिया 4 है, तो एकल समय अगर निकालना है तो हम लोग पर डे का वर्क को डिवाइड नीचे भाग दे देंगे। जैसे कि एकल कार्य इधर आ गया और वर्क इधर चला गया, तो एकल समय हमारा 1/4 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो हमारा दोस्तों क्वेश्चन है, यदि कोई आदमी ए एक काम को 10 दिनों में पूरा करता है और बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है, यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको जो मैंने आपको ऊपर ट्रिक बताई थी वो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, कि सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग टोटल वर्क निकाल लेंगे, और टोटल वर्क निकालने के बाद ये दिया टोटल वर्क निकालेंगे और पर डे वर्क निकालेंगे। और जो सबसे पहले एक चीज़ होती है कि इसको सॉल्व करने से पहले जो डाटा दिया होता है उसको हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। यदि एक काम को, जैसे कि मान लिया ए किसी काम को 10 दिनों में कर रहा है और बी उसी काम को 15 दिनों में कर रहा है, तो सबसे पहले मैंने ऊपर क्या बताया, सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क जो कि एलसीएम से निकालते हैं, तो 10 और 15 का एलसीएम कितना हो गया 30। टोटल वर्क इज इक्वल टू 30। अब हम लोग उसके बाद पर डे वर्क निकालेंगे, तो पर डे वर्क कितना हो, 10 का भाग हम लोग 30 में देंगे तो कितना आ गया 3 यूनिट पर डे। अब हम लोग 15 का भाग देंगे 30 में तो कितना आ जाएगा 2 यूनिट पर डे। मतलब एक दिन का जो कार ए का आया वो 3 यूनिट करता है, बी एक दिन का कार होता है वो 2 दिन में करता है। तो आगे दिया यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो पूरा काम कितने दिन में पूरा होगा। तो ए प्लस बी हम लोग कर लेंगे। ए और प्लस बी का एक दिन का कार टोटल वर्क हो गया 5 यूनिट पर डे। इफ़ मान लो तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। मान लिया कि इनका एक दिन का कार्य जो है मतलब 5 यूनिट करने में इन्हें एक दिन का समय लगा, तो जो टोटल वर्क 30 दिया है तो 30 यूनिट काम करने में कितना टाइम लगेगा। तो 5 यूनिट करने में एक समय, एक मतलब एक दिन का काम 5 यूनिट का काम करने में एक दिन का समय लगा, तो 30 यूनिट का काम करने में लगेगा इन्हें 1/5 इंटू 30। इसको हम लोग 5 से काट देंगे, ये आया 6 डेज। ये हमारा आंसर हो गया। तो आपको ये मेथड समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों है, यदि
आदमी ए किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है और उसी काम को बी व सी क्रमशः 15 व 12 दिनों में पूरा करते हैं, यदि तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो मैंने पीछे जो प्रोसेस बताया था उसी को दोहराएंगे। सबसे पहले अगर क्वेश्चन में सबसे पहले डाटा क्लियर हम लोग करेंगे। डाटा मतलब जो डाटा दिया होता है पूरा डाटा कलेक्ट करेंगे। ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी किसी काम को 15 दिनों में और सी 12 दिनों में पूरा करता है। यदि तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो पूरा काम कितने दिनों में पूरा कर। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पहले ट्रिक बताई थी, इनका सबका एलसीएम निकालेंगे मतलब टोटल वर्क। तो इनका टोटल वर्क हो गया 60। एलसीएम निकालना आपको आता ही होगा, नहीं आता तो मैं अपने अगले एक वीडियो बनाऊंगा एलसीएम निकालने का, उसमें पूरा एलसीएम निकालने का तरीका बता दूंगा। तो एक दिन का इनका जो टोटल वर्क आया तो इनका एक दिन का कार्य पसा। उसके बाद हम लोगों ने बताया था दूसरी ट्रिक थी पर डे वर्क। तो 10 दिन में ये 60, तो 10 का भाग हम लोग 60 में देंगे तो 6 यूनिट पर डे, 6 यूनिट पर डे ये काम करता है। और अगला बी है 15 चक्को 60, 4 यूनिट पर डे। और सी करता है 12 पंजे 60, 5 यूनिट पर डे। अगर ये दोनों मिलकर काम करें, यदि तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो पूरा काम कितना, तो इनके एक दिन का कार्य तीनों का कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ देंगे, 6 4 10, 10 15। एक दिन का इनका कार्य आ गया 15, तीनों का एक दिन का कार्य 15 यूनिट पर डे आ गया। अब हम लोग अब इनका मतलब जब ये 15 यूनिट का काम करने में एक दिन का समय लेते हैं तो 60 यूनिट करने में कितना समय लेंगे। तो 60 यूनिट का काम करने में कितना समय लेंगे, तो 60 यूनिट को हम लोग 15 से डिवाइड कर देंगे, 15 चक्को 60, तो 4 दिन में ये पूरा काम कर लेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगले वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारा पार्ट 2 होगा। और इससे अगले वीडियो में मैं इससे भी इम्पोर्टेंट थोड़े टफ थोड़े क्वेश्चन को रखूँगा जो कि परीक्षा में आने लायक हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। उससे पहले आपसे अलविदा लेता हूँ, बाय।